दिन है शुक्रवार, तारीख 16 फरवरी 2024 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरें। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से खुलासा, मुल्क में तेजी से बढ़ रही है ठेकेदारी प्रथा। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति मुआवजा दे सरकार। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पेंट फैक्ट्री जलकर खाक, 11 मजदूरों की मौत, बचाव कार्य अब भी जारी। जर्मन परिवहन कर्मचारी महंगाई संकट से निपटने के लिए एक मुश्त बोनस और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर। और कनाडा में सैन्य अड्डों पर कार्यरत मजदूरों का संसद मार्च, सम्मानित वेतन और कार्य परिस्थितियों की बदलाव की कर रहे हैं मांग। अब खबरें तफसील से। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की हाल ही में जारी रिपोर्ट से पता चला है कि श्रम बाजार एक चिंताजनक स्थिति में है। देश में ठेका मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि कंपनियों द्वारा वेतन पर खर्च कम हुआ है। ठेका मजदूरों की हिस्सेदारी साल 2018 में 36.4% थी, जो 2022 में बढ़कर 40.2% हो गई है। मजदूरों के वेतन के लिए कंपनियों के योगदान की हिस्सेदारी साल 2020 में 11.07% थी, जो 2022 में घटकर 10.87% रह गई है। आंकड़े बताते हैं कि मुल्क के 21 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 में कुल मजदूरों की तुलना में ठेका मजदूरों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यूनियनों के महासंघ महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन जामदार और MM साठे की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 30% अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। अप्रैल 2022 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अप्रैल 2014 में तय की गई राशि के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए साल 2005 में एक कल्याण कोष की स्थापना की थी। हालांकि 6000 से अधिक कर्मचारियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट ने अब सरकार को 4 सप्ताह के भीतर राशि वितरित करने का निर्देश दिया है और सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 मार्च 2024 की तय की गई है। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक अपंजीकृत पेंट फैक्ट्री में आग लगने से 11 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य दिल्ली के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। मृतकों के शरीर बुरी तरह से जल गए हैं और अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। आग बुझाने के लिए 22 दमकल काम पर लगे हैं और राहत एवं बचाव कार्य अब भी जारी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घायल मजदूरों की पहचान 42 वर्षीय ज्योति, 34 वर्षीय मोहित सोलंकी और 35 वर्षीय दिल्ली पुलिस कांस्टेबल करमबीर के रूप में हुई है, जो मजदूरों को बचाने के दौरान घायल हो गए। पुलिस ने पेंट फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर जर्मनी से, जहां परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं, क्योंकि काम के बढ़ते बोझ और तनाव से परेशान मजदूर सम्मानित वेतन और नए श्रमिकों की भर्ती की मांग को लेकर मजदूर यूनियन वर्दी के तत्वावधान में जर्मनी के 80 शहरों में हड़ताल पर रहे। वहीं राजधानी बर्लिन में 7 घंटे के सीमित हड़ताल की घोषणा की गई। कर्मचारी महंगाई की मार से बचने के लिए 20% की वेतन वृद्धि, काम के दबाव से निपटने के लिए अधिक छुट्टियों के साथ साथ 3000 यूरो के एक मुश्त बोनस भुगतान की मांग कर रहे हैं। देश भर में अधिकांश परिवहन कर्मचारी उचित वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह 11 जर्मन हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 1100 से भी अधिक उड़ानें रद्द हो गई थीं या देरी से चली थीं। आखिरी खबर कनाडा से, जहां ओंटारियो और क्यूबेक राज्यों में कनाडाई सैन्य अड्डों पर गैर सार्वजनिक निधि कर्मचारी उचित वेतन, मुल्क भर में सभी गैर सार्वजनिक निधि मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय वेतनमान और बेहतर कार्य परिस्थिति की मांग करते हुए पिछले महीने से हड़ताल पर हैं। अपनी हड़ताल को तेज करते हुए मजदूरों ने पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के तत्वावधान में संसद तक मार्च किया। मजदूर नियोक्ता और पुलिस के बढ़ते दबाव और धमकी से परेशान हैं और हड़ताल को कुचलने के लिए नियोक्ता तेजी से ठेका मजदूरों और नागरिक सैन्य श्रमिकों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने हड़ताल को दबाने के लिए यूनियन नेता अलेक्स सिलास को गिरफ्तार कर लिया था। इस अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए दें इजाजत।